हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग झारखंड का सार स्टार्ट किए थे, तो झारखंड का सार में दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, झारखंड का इतिहास और झारखंड की जनजाति। आज तीसरा टॉपिक है झारखंड का भूगोल। और हाँ, झारखंड का इतिहास और झारखंड की जनजाति जो झारखंड जीके का प्लेलिस्ट विजन जेएसएससी में बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड भारत में किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। झारखंड क्षेत्र का निर्माण किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है? तो आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग आर्कियन शैल समूहों से बना हुआ है? तो 90% भाग। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसी प्रकार झारखंड राज्य कितने से कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो नगरीय में है 1,792 किलोमीटर स्क्वायर और ग्रामीण में है 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो पलामू प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? तो वह है रामगढ़। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यहाँ पे 15वां और किसी किसी बुक में वैरी करता है 16वां भी। तो दोनों याद रखेंगे, अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है, झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है? तो 46%। तो और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 45.80%। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो 380 किलोमीटर है। झारखंड का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो 463 किलोमीटर है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? तो 5 राज्य के साथ लगी हुई है। झारखंड का कौन से ज़िले किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो सिर्फ लोहरदगा और खूंटी, यही दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य को नेक्स्ट है, झारखंड की उत्तरी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो बिहार से। झारखंड के कुल कितने ज़िले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो टोटल 10 ज़िले हैं, जिनमें से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज शामिल है। नेक्स्ट है, झारखंड की पश्चिमी सीमा की किस राज्य से लगी हुई है? तो छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश से। झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करती है? तो सिर्फ सिंगल है, गढ़वा। नेक्स्ट है, झारखंड के कौन कौन से ज़िले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा। झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो वो है पश्चिम बंगाल से। झारखंड के कौन कौन से ज़िले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो है पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां। नेक्स्ट है, झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगती है? तो सिंगल, उड़ीसा से।
झारखंड के कौन कौन से ज़िले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो सिमडेगा है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो पाट क्षेत्र है, पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर। रांची एवं हजारीबाग का पठार मध्यवर्ती पठार के अंतर्गत आता है, किस प्रकार के मैदान का अच्छा उदाहरण है माना जाता है? तो उत्थित संप्राय मैदान का। हजारीबाग एवं रांची के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो दामोदर नदी अलग करती है। मध्यवर्ती पठार रांची एवं हजारीबाग के पठार को औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर। नेक्स्ट है, रांची के पठार एवं सिंहभूम पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो है पोराहाट की पहाड़ी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो देवघर में। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। चावल झारखंड राज्य का प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है? तो 80%। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल का किस नाम से भी जाना जाता है? तो मोरहाबादी हिल के नाम से जाना जाता है। किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो गिरिडीह से। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है लातेहार, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन है? तो है पाकुड़। नेक्स्ट है, लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य किसके अंदर आता है? तो चतरा जिले के अंदर आता है। लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपाली घाटी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ में। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। खनिजों का गोदाम घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार की स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित हुआ है? तो संप्राय धरातल एवं अवशिष्ट स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित है ये। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? तो 47.8%। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड के मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो 3, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 140 सेंटीमीटर। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर से अधिक। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो है नेतरहाट ही है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान सबको जानते होंगे, जमशेदपुर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आती है, लेकिन लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र से। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़। नेक्स्ट है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर ही है। धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो
दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार यानी कि रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी 1-2 क्लास और चलेगा, और झारखंड का हम लोग इतिहास और जनजाति कर चुके हैं। झारखंड जीके का प्लेलिस्ट बना